हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी दो फंक्शन का जो कंबाइंड बिहेवियर होता है, दो या तीन से अधिक फंक्शन का कंबाइंड बिहेवियर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कंपोजिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको हम जोड़ घटाव गुना भाग कर देंगे, उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखने का कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे आपका जो लेटर है वो पूरा पूरा नहीं दिखता है तो थोड़ा आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पहले इसका एक मैपिंग के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को देखें, कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया, जैसे ये कोई फंक्शन है, ये सेट दिया हुआ आपका ए, ये आपको सेट दिया हुआ है बी, और ये आपका सेट है सी। फ्रॉम ए टू बी सॉरी, फ्रॉम ए टू बी ये फंक्शन डिफाइन आपको एफ, और बी टू सी ये फंक्शन आपको डिफाइन है जी। ये दो फंक्शन डिफाइन है। अब ये दोनों फंक्शन को हमको कंपोजिट करना है, ठीक है। तो अगर एफ और जी को, पहले एफ है फिर जी है, तो मान लो बेटा इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, और इसका डोमेन जो है वो मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसका कोड डोमेन है 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शन f1 को 2 के साथ एसोसिएट करता है, 2 को 4 के साथ एसोसिएट करता है, 3 को 5 के साथ एसोसिएट करता है। ये f जो है, फंक्शन f का डोमेन 1 2 3 है, इसका जो एलिमेंट है इसको इसके कोडोमेन में जो एलिमेंट है उसके साथ इसको एसोसिएट करता है। अब जो है फंक्शन g है, अब g मान लो 2 को 3 के साथ करता है, 3 को 4 के साथ करता है, 4 को 2 के साथ करता है, 5 को 6 के साथ करता है। फंक्शन जी 2 3 4 5 ये जो एलिमेंट है इसको सी के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे
ये दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एफ, ऐसे लिखा जाता है। ये सिंबल है, ये तरीका है लिखने का। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इक्वल टू जी ओ एफ, ऐसे लिखते हैं इसको उल्टा। एफ और जी को अगर कंपोजिट करना है तो हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ। फिर जी और एफ को अगर कंपोजिट करना है तो फिर उसका उल्टा लिखेंगे एफ ऑफ जी। कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ जी। तो ये तरीका है लिखने का, एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 इसका डोमेन है, तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 2। फिर एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का आ गया 4। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का आ गया 5। तो रेंज आपका हो गया 2 4 5। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन जो हो गया वो हो गया आपका 1 2 3, और रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज है वो है 2 4 5, ये हो गया। फिर जी का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी ये है आपका 2 3 4 5, और रेंज ऑफ जी, ये रेंज ऑफ जी है 2 3 4 6, 2 3 4 6, इस तरह से। अब ये डोमेन हो गया, ये बी का कोड डोमेन हो गया, और ये सी का कोड, ये जी का कोड डोमेन हो गया। तो बेटा इस तरह से ये डोमेन हो गया एफ का, रेंज हो गया एफ का, डोमेन हो गया जी का, रेंज हो गया जी का। अब मान लो कि हमको जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है एफ का डोमेन। एक्स जो है किसके डोमेन में है, एफ के डोमेन में है। इसको हम लोग लिखते हैं जी एफ एक्स, इस तरह से ये। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक्स कहाँ है, एक्स है एफ के डोमेन में, और फिर ये जो एफ एक्स बना, एफ एक्स जो है जी के डोमेन में, यानी एफ एक्स जी के डोमेन में है, एक्स एफ के डोमेन में है। तो एक्स एफ के डोमेन में है, यानी एक्स जो है एफ का डोमेन है, तो ये आपका 1 2 3 आ गया। फिर जो एफ एक्स है, एफ एक्स जी का डोमेन में है, तो एफ एक्स आपका क्या है 2 4 5। तो 2 4 5 कहाँ है, जी के डोमेन में है। एफ एक्स कहाँ है, जी के डोमेन में, जी के डोमेन में है 2 4 5। और उसके बाद आपका जी ऑफ एफ एक्स का आपका रेंज मिलेगा आपको 2 3 6। तो 2 3 6 जो हो गया, सॉरी जी एफ एक्स का जो रेंज होगा, ये 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 3
4 का 2 के साथ है, 5 का 6 के साथ है। तो ये जो एलिमेंट है 2 4 5, ये जिसके साथ यहाँ रिलेटेड है वो जी ऑफ एफ एक्स का रेंज हो जाएगा। तो अगर हम जी एफ एक्स का डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन आपका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 2 3, ये आपका हो गया 3, 4 2 का हो गया 2, 5 6, ये हो गया 6। तो जी ऑफ एफ एक्स का ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। तो जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन यहां से मिलेगा, रेंज आपको यहां मिलेगा। अब यदि मान लो बेटा 1 का हमको, जैसे जी ऑफ एफ 1 इसका वैल्यू फाइंड करना, तो जी एफ 1 ऐसे लिखेंगे, जी अब एफ 1 का कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर जी 2, अब जी 2 कहाँ कहाँ जाएगा 3 पे, ये आपका आ गया 3। उसी तरह से जी ऑफ एफ 2 तो जाएगा जी एफ 2, तो जी हो गया, और एफ टू कहाँ होना चाहिए, जी के डोमेन में। तो यहाँ कितना है एफ टू का, कितना है एफ टू का है 4, तो ये लिखेंगे 4, और जी 4 का वैल्यू कितना है 2, तो ये आपका आ गया 2। उसी तरह से अगर हम एफ थ्री, ये जी ऑफ एफ थ्री निकालेंगे तो आपका आएगा 5, और 5 का फिर आ जाएगा 6। तो ये जी ऑफ एफ का ये डोमेन हो गया, और ये जी ऑफ एफ का रेंज इसमें आपको मिलेगा, और फिर इसका कोड डोमेन हो गया। कोड डोमेन भी आपका यही हो गया, जी ऑफ एफ का कोड डोमेन आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6, रेंज हो गया 2 2 3 6, 2 3 6। अब बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जी ऑफ एफ exist if and only if range of f subset of domain of g, f g of f ये डिफाइन तभी होगा या तभी एग्जिस्ट करेगा जब f का रेंज, यानी इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका रेंज है 2 4 5, तो 2 4 5 जो है इसके जी का जो डोमेन है इसमें आपको आना चाहिए, यानी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इसके कोड डोमेन में, सॉरी डोमेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये मस्ट है। दूसरा है कि एफ ऑफ जी exist if and only if range of g subset of डोमेन ऑफ एफ, ये कंडीशन है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो आपको जी ओ एफ आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जी एफ का सबसेट नहीं है, यानी रेंज ऑफ जी is not subset of domain of g f, then we cannot find f of g।
तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी को फाइंड करने के पहले हम लोग उसका रेंज और डोमेन चेक करते हैं। अगर वो रियल फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, ये भी आर टू आर है, तो उसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर जनरल फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी हम जी ऑफ एफ ऑफ जी निकालेंगे। अब बेटा इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। if such that from A to B and G such that from B to C, then G of F such that A to C, G of F such that A to C, इसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ F एंड G बोलेंगे। G of F is called composition of F and G। अब G of F में आपका डोमेन हो गया A, को डोमेन हो गया C, F का डोमेन हो गया A, को डोमेन हो गया B, और G का को डोमेन हो गया B, को डोमेन हो गया C। हम बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ real numbers if such that R to R fx is equal to x square and G such that R to R gx is equal to 2x plus 1, where find G of f and f of g। अब यहाँ पे आप वैसे तो इसका डोमेन, कोडोमेन, इसका भी डोमेन, कोडोमेन सब रियल नंबर है। तो अब इसमें हम लोग देखें gx या fx, इसका डोमेन तो r हो जाएगा, डोमेन ऑफ f ये आपका है r, इसका रेंज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रेंज ऑफ एफ बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो और जीरो से बड़ा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब g का डोमेन क्या हो जाएगा, g का डोमेन, इसका भी डोमेन है r, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ g 2x प्लस 1 है,
तो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x+1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y -1/2। तो ये ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो ये इसका रेंज हो गया। और अब बच्चों हम निकालते हैं g ऑफ f। तो g ऑफ f पहले फाइंड करते हैं। तो g ऑफ f के लिए f का जो रेंज है, रेंज ऑफ f कितना है, 0 टू इन्फिनिटी। ये आपको सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ g है और यहाँ ये तो इसका सबसेट है ही, यानी GOF एग्जिस्ट करेगा। GOF एग्जिस्ट। तो जब GOF एग्जिस्ट करता है तब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। GOF x इक्वल टू G fx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे G x स्क्वायर। अब G x स्क्वायर, अब Gx कितना है 2x+1, x के बदला में यहाँ पे आपका आ गया x स्क्वायर। तो जहाँ x है वहाँ पे अब हम x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो आपका हो गया 2x² + 1। ये बेटा आपको निकल गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। f एंड g का ये कंपोजिशन आपका निकल गया 2x² + 1। अब हम निकालेंगे f ऑफ g। तो f ऑफ g में क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अब यहाँ पे देखो रेंज ऑफ g r है और f का डोमेन भी r है, तो ये दो इसका सबसेट है। तो यहाँ पर भी आपको f ऑफ g क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ gx इक्वल टू, अब gx का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2x+1, तो आपका आ गया f 2x+1 इक्वल टू, अब ये आपका f का x के बदला में ये हो गया 2x+1 जो है ये x के बदला में हो गया। तो जहाँ x है वहाँ यहाँ पे हम 2x+1 पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये दो फंक्शन आपका निकल गया। ये कंपोजिशन हो गया, f और g का कंपोजिशन और g और f का कंपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन है, if such that R2 are defined by fx equal to 2x for all x belongs to R, find g such that R2 are such that g of f equal to IR। बेटा यहाँ पे आपको fx दिया हुआ है, g फाइंड करना है, ये वाला जो फंक्शन इसको फाइंड करना है, और यहाँ पे g ऑफ f आपको दिया हुआ IR। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ कि i x इक्वल टू x होता है, यानी कोई भी फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट हमेशा दोनों सेम हो तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो इसको वैल्यू भी आपको 1 आएगा, इनपुट अगर 2 देंगे तो इसका वैल्यू भी 2 आएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है
एफ जी ऑफ एफ का जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, उसका जो रिजल्ट है वो दिया हुआ आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो कह रहा है जी का वैल्यू फाइंड करो, यानी जी एक्स आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे जी ऑफ एफ इतना दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जाएगा आई आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसको लिखेंगे जी एफ एक्स इक्वल टू, और इतना बराबर होता है एक्स, तो ये एक्स हो गया आपका। अब लिखेंगे जी, अच्छा एफ एक्स को लिख सकते हैं वाई, हो गया वाई, और ये दिया हुआ है y बराबर 2x, तो x को लिखेंगे y बाई 2, तो हो जाएगा y बाई 2, हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो बेटा ये आपका हो गया। अभी y को x में कन्वर्ट कर देंगे तो x बराबर हो गया x बाई 2, तो ये फंक्शन जी फंक्शन निकल गया। अभी जेई मेंस का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 and g pi by 4 is equal to 1, then find g of fx, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बेटा इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 cos x इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। अब हो जाएगा 1/2, अब 2 साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2, हो जाएगा कॉस एक्स एक्स 2x, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3 इन प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो इसको इसको जोड़ेंगे इतना आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आ गया 1/2, यहाँ 1 प्लस 1 और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये सबको ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5/2, 1 प्लस 1 और इसका वैल्यू आएगा 1/2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 दूनी 4 1 5 5/2 आ गया।
माइनस, यहाँ पे लिखो cos 2x प्लस cos 2x, अच्छा 2 ये नहीं होता है यहाँ पे, cos x प्लस पाई बाई 3, इसमें माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो इतना प्लस इतना आ गया, फिर यहाँ हो गया cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये तो इसमें ऐड हो गया, तो आ गया 1/2 5/2 माइनस, अब cos cos है तो इसका हो जाएगा cos a प्लस बी बाई 2, टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2 है, यहाँ हो जाएगा 2 पाई। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो cos c प्लस cos d का पावर 2 cos c प्लस d बाई 2, तो इसको इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3, ये आ गया, प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये आपको समझ में आ गया। ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2/3, ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 2/3, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन लेंगे तो बटा में 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3, ये आ गया, और इन 2 में फिर इतना माइनस इतना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, अब इसका वैल्यू 1/2 होगा, फिर यहाँ 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 1/2 5/2 माइनस cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये आपको समझ में आ गया ना, यहाँ 2 है और cos पाई बाई 3 का ये हो जाएगा 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये बचेगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 5/4, तो एफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको निकालना जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो लिखेंगे जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का वैल्यू दिया 5/4, 5/4, हाँ ये वैल्यू है आपका 1, तो ये आ गया आपका 1, तो ये 1 आंसर आ गया। तो बेटा ये जेई मेंस का सवाल था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड। चौथा क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, एंड
जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आर टू रियल फंक्शंस, आर टू रियल फंक्शंस. Find f of g and g of f. Find f of g and g of f. ये आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसका डोमेन, इसका रेंज पहले चेक करते हैं. f का डोमेन कितना हो जाएगा? यहाँ कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आ गया 0 टू इन्फिनिटी. फिर इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f ये हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है. इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर बराबर एक्स आ गया, यानी एक्स बराबर वाई स्क्वायर. अब वाई स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आपका 0 से इन्फिनिटी आ गया. अब इसका निकालते हैं डोमेन ऑफ जे. तो ये भी x के कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, तो ये आपका आ गया r. और फिर रेंज ऑफ g, अब इसका रेंज निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया y प्लस वन, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस रूट अंदर y प्लस वन. अब y प्लस वन ये डिफाइन कब होगा? जब y प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन. तो माइनस वन से बड़ा, तो हो गया माइनस वन टू इन्फिनिटी. तो बेटा ये सबका डोमेन और रेंज निकल गए. अब हमको g ऑफ f ऑफ g निकालना है. तो जब g ऑफ f निकालेंगे तो f का रेंज आपका 0 से इन्फिनिटी है, और इसका डोमेन इतना, तो रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का. तो इसका मतलब है कि g ऑफ f एग्जिस्ट करता है, g ऑफ f एग्जिस्ट. तो अब हम g ऑफ f निकालते हैं. g ऑफ f x इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स. तो g ऑफ अब एफ एक्स कितना दिया हुआ आपका? अंडर रूट एक्स. फिर इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब देखते हैं एफ ऑफ जी को अब देखते हैं. तो इसमें रेंज ऑफ जी ये सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ. रेंज ऑफ जी आपका कितना है? ये माइनस इन्फिनिटी माइनस वन टू इन्फिनिटी है, और इसका जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी है, तो ये इसका सबसेट नहीं है. तो इसका मतलब एफ ऑफ जी इस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हम क्या करते हैं? इसका डोमेन फाइंड करते हैं. तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि एक्स जी के डोमेन में होगा और जी एक्स एफ के डोमेन में होगा. तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी का जो डोमेन हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स जी के डोमेन में होना चाहिए. एक्स डोमेन ऑफ जी एंड, और जी एक्स कहाँ होना चाहिए? एफ के डोमेन में.
एंड जी एक्स बिलोंग्स टू, जी एक्स कहाँ, एफ के डोमेन में, एफ का डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अभी आपका आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू और डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन क्या, आर है, आर हो गया। एंड जी एक्स का डोमेन यहाँ हम क्लोज फंक्शन नहीं लिए हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जी एक्स कितना है आपका, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो फिर आपका होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये तो सेम रहेगा आपका, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन माइनस 1। अब यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, अब इसका इसका जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका डोमेन क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये एफ ऑफ जी का आपका डोमेन हो गया। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ सच दैट, जी ऑफ एफ सच दैट डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये यहां से आर तक, सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा जब डोमेन इतना होगा तब ये फंक्शन डिफाइन होगा, तब ये फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, और उस स्थिति में फिर जी ऑफ एफ जो आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो अगर आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो ये सॉल्व करने का ये तरीका है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रेंज डोमेन का सबसेट नहीं है, तो अगर एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ फाइंड करना है तो उसका पहले हम लोग डोमेन निकाल लेंगे, और डोमेन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को लगाएंगे जो अभी हम आपको बताए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हम जी ऑफ एफ का डोमेन फाइंड कर लिए, और इस डोमेन, अगर डोमेन आपका इतना है तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करके इतना ले आते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।